नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत जो भी 11 निबंध लगे हुए हैं हम उसके ऊपर सीरीज लेके आए हैं। प्रत्येक निबंध के ऊपर हम 2 वीडियो लेके आते हैं। पहली वीडियो में हम संपूर्ण निबंध का पाठ करते हैं, साथ ही उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसे देखते हैं और उस सब इतना सब कुछ करने के बाद पिछले वर्ष में जितने भी पीवाईक्यू जितने भी प्रश्न उस पार्टिकुलर निबंध से पूछे जाते हैं मैं लास्ट में करवा देता हूँ। पीवाईक्यू इसलिए करवाता हूँ ताकि स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन तुरंत सारा कंटेंट पढ़ने के बाद आप कर पाओ। इसके बाद एक दूसरी वीडियो आती है जो मेरे ही द्वारा उसी निबंध से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर कराए जाते हैं और दोबारा से इंपॉर्टेंट तथ्य को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज चल रही है। इसके पहले हम यूनिट 7 हिंदी कहानी में पूरा करवा दिया हूँ। पूरे 21 कहानी को मैं करवाया हूँ, जिस पर 41 वीडियो हैं। आप जा कर के देख लीजिए। पूरा मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, पूरी कहानी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो कहानी से एक भी प्रश्न आपका इधर उधर होने वाला नहीं है। मैं लाइन बाय लाइन मूल टेक्स्ट पढ़ता था, संबंधित जितने भी उस पार्टिकुलर कहानी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते थे, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती, सबको अंडरलाइन करवाता था और ये बताता था कि आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे, यह चौथा निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के इस नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की तरफ। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर दिए गए टेलीग्राम चैनल को में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ आपको कितना लाभदायक महसूस करा रहा है, आप इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि इस सीरीज़ से कितने लोगों को किस तरीके का लाभ हो रहा है। तो चलते हैं आज के निबंध की तरफ। सबसे पहले देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का प्रकाशन वर्ष 1951 है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 2003 में होती है। प्रकाशन वर्ष आप यहाँ भी देख लीजिए, 1951 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष आप जरूर ध्यान में रखिए। दूसरी बात, यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता 1951 में संग्रहित है। यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध की श्रेणी में आता है। कल्पलता में पूरे 20 निबंध संकलित हैं। कितने? 20 निबंध, आप उसे याद करिए। मैं जब एमसीक्यू की सीरीज लेके आऊँगा या इस निबंध के ऊपर जब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा तो उसमें 20 निबंध के बारे में बता दूंगा कौन कौन से वो 20 निबंध हैं, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इस निबंध के प्रतिपाद्य के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही हिंदी में ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में शुरुआत हुई। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को जहां लक्षित करते हैं, वहीं उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं और इन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन देखते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। एक बार आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ और ये जो 3, 4, 5 स्लाइड में महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आते हैं, इसे ज़रूर नोट कर लो। इससे बार बार रिवाइज करते रहो। लगभग 80 से 90% तक के क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इस निबंध में कुछ उक्ति आई है, कुछ पंक्तियाँ आई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग अलग कवियों, अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वो कथन लेके आते हैं, तो उसका भी जिक्र हुआ है, तो मैं उन पंक्तियों को यहाँ पर इकट्ठा किया हूँ। एक पंक्ति आती है कालिदास की। कालिदास कहते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसी निबंध में आया है। उसके बाद एक गौतम बुद्ध की पंक्ति आई है, उसमें यह है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ठीक है,
सबके दुख सुख को कैसे देखता है? वो सहानुभूति के साथ देखता है। उसके बाद देखिए, इन सबको आप नोट कर लीजिए और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में ज़रूर इसे ऐड करिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दधीच की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ऐसा इस निबंध में उल्लेखित है। नाखून पशुता का प्रतीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? उसमें मनुष्यता का प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है, प्रेम का क्या नाम है, वज्र का प्रतीक है। ऐसा कुछ करके ऑप्शन दे सकता है और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बूढ़े के रूप में महात्मा गांधी का जिक्र किया है, जो प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं। महात्मा गांधी प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, जिसका उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध में करते हैं। उसके बाद देखिए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं और दक्षिणात्य लोग छोटी नखों को पसंद करते हैं। नख अर्थात नाखून। यह प्रश्न पूछा गया है पीवाईक्यू में। जब मैं पीवाईक्यू अभी पूरा सब कुछ करने के बाद कराऊंगा तो आप देखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। नाखून का इतिहास वात्स्यायन के कामसूत्र में देखने को मिलता है। वात्स्यायन के कामसूत्र का भी जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ता है निबंध में करते हैं। इस निबंध में इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस की एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब है अनधीनता और सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब है स्वाधीनता। वो 1947 का जिक्र करते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंस का एक चोला तो पहन लेते हैं, लेकिन वाकई में इंडिपेंडेंस अनधीनता होता है, अन्य के अधीन होना। लेकिन हमें सेल्फ डिपेंडेंस होने की जरूरत है, स्वाधीनता की बात वो करते हैं, जिस तरह से महात्मा गांधी करते हैं। इससे आप देखिए किस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी महात्मा गांधी से प्रभावित दिखाई देते हैं। इस निबंध से हमें यह भी देखने को पता चलता है। दूसरी बात यह है कि नाखून हर तीसरे दिन बढ़ता है। इस तरीके की बात इस निबंध में हुई है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार नाखून कितने दिनों के बाद बढ़ता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऑप्शन में हो सकता है। तो उसमें आप टिक करोगे 3 दिन के बाद बढ़ता है। हर 3 दिन में नाखून बढ़ता है। आगे देखिए, महाभारत से श्लोक लिया गया है। श्लोक महाभारत से एक पंक्ति ली गई है, उसे आप ध्यान दीजिए और इस पंक्ति को आप जरूर नोट कर लीजिए। महाभारत में निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्य क्राम क्रोध एवच। यह भी प्रश्न पूछा गया एक बार। उसके बाद देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस निबंध से, मैं ज़्यादा नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको इन पंक्तियों से निबंध की विषय वस्तु भी आप समझ पाओगे। वैसे तो निबंध, कहानी और नाटक की हर एक पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि कुछ पार्टिकुलर पंक्ति को आप महत्वपूर्ण करके नोट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी किताबों में कुछ पंक्तियों को संकलित करके वो मार्केट में आ गई है, बिक रही है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि जब तक हम उसके विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे, उसके घटनाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्रम से नहीं समझ पाएंगे, हम ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हाँ, 2022-21 के पहले ऐसे प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब मैं पीवाईक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूँ, फ्री पीवाईक्यू सीरीज मैं दिवाली के बाद तुरंत लेके आ रहा हूँ, आप देख लीजिए। इस चैनल के, आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में आप जाकर के देखिए, वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा कि फ्री पीवाईक्यू सीरीज पूरे 4100 प्रश्नों का संकलन आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। तो इसमें देखिए, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। उसके बाद देखिए, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे
चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहीं से इस निबंध का अंत होता है। मैं बार बार कहता हूं, निबंध, कहानी, नाटक, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, कम से कम उसकी पहली पंक्ति और लास्ट की पंक्ति, पहली 3-4 पंक्ति और लास्ट की 3-4 पंक्ति आप ध्यान में जरूर रखिए। क्योंकि पिछले वर्षों में किसी भी रचनाओं से बीच की पंक्तियां दे देता है और वो कहता है इसे आप रचना में आए हुए पंक्तियों को क्रम से लगाइए, सीरीज में लगा दीजिए। तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें या तो पहली पंक्ति या लास्ट की पंक्ति जरूर ही देखने को मिलती है अधिकतर प्रश्न में। पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया उससे अनुमान ही लगाया जा सकता है। हो सकता है इस बार, अगली बार ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं कि पहले लास्ट का, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है और अभी कुछ वर्षों तक ऐसा ही होता आएगा, जैसा मुझे लग रहा है। आप यहाँ देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं, आपको पता ही होगा। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा है? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध इस प्रकार है। पहला, अशोक के फूल 1948, आप इसे नोट कर लीजिए। कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म और साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व 1972। आप उसे सीरीज में लिख के नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो। नहीं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आज एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये सारी वीडियो, जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, तथ्य होते हैं, वीडियोस होते हैं, कंटेंट होते हैं, मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। तो ठीक है, अब बिना देर किए हम चलते हैं निबंध के। पूरे निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यदि आपके पास टेक्स्ट है तो आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। मैं जिन भी पंक्तियों को महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में अंडरलाइन करूंगा, आप उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा और उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने, कौन पूछा था? सबसे बड़ी बात यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस तरीके का प्रश्न कौन पूछता है? तो उनकी छोटी लड़की पूछती है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही ना सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर इन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अवसर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये भागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? नाखून को क्या कहते हैं? बेहया। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डी से बना था? दधीच मुनि की हड्डी से बना था। आप इसे ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा के इतिहास सहायता लेनी पड़ी से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुर के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे।
आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। इन सबको आप नोट कर लीजिए किनका किनका जिक्र हुआ है। नाग, सुपर्ड, यक्ष, गंधर्व, असुर और राक्षस। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़े। पतीले पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ततकीम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। देखिए, उस समय जब नाखून उसके लिए अस्त्र हुआ करता था, तब वह नाखून अगर गलती से टूट जाता रहा होगा या बच्चे उसे तोड़ देते रहे होंगे, तो उनके माता पिता उनको नाखून तोड़ने की वजह से डांटते रहे होंगे। ऐसी बात वो कर रहे हैं, और ये अगर सोचो, कल्पना करो, तो ऐसा ही होता रहा होगा। क्योंकि अगर नाखून टूट जाए उस समय, तो जैसा आप देखते हैं कि मांस को फाड़ फाड़ के खाना ऐसी उनकी प्रवृत्ति में थी, उनकी आदत में थी। चूँकि और बहुत सारी चीज़ें, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी वहीं से होती थी, नाखूनों से ही पूरी होती थी, दांत से पूरे होते थे। इस निबंध में वो भी कह रहे हैं नाखून और दांत दोनों तो थे, लेकिन नाखून के बाद दांतों का स्थान आता था। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है। मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। यह प्रमुख पंक्ति है। यह पंक्ति पूछ सकता है कि इस पंक्ति का संबंध किस निबंध से है, या इस पंक्ति के लेखक कौन है। यह सीधा प्रश्न पूछ सकता है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। किसके? वात्स्यायन के कामसूत्र से। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई जाती है। कैसी थी वो? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, 4 प्रकार की बातें वो करते हैं। एक त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्थम, मोम और अलक्तक यानी आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही हैं। अतएव
शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास हैं ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा और असल में सहजात वृत्तियां अन्यान्य की स्मृतियों को ही कहते हैं। देखिए, इसमें नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, दूसरा क्या है दांत, तीसरा क्या है दूसरा है केस का बढ़ना दूसरा, तीसरा है दांत का टूट के दोबारा आना, पलकों का गिरना चौथा। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मानवता का विरोध है। मेरा मन पूछता है मानव किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। यानी देखिए, स्वाधीनता सेल्फ डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस अनधीनता, किस तरीके से परिभाषित करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुर्वतिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा की अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी वैज्ञानिक की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का नाम है। क्या है? सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का नाम है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्र जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की ही बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंचित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें।
कालिदास ने कहा था कि, देखिए आगे की पंक्ति, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और गूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियों इस देश में अनेक आई हैं, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बार उन्होंने लक्ष्य की थी समस्त वर्षों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए अत्याचार को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्दय भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्य क्रोधम एवच। यही पंक्ति में महत्वपूर्ण तथ्य में लेके आया था। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। यह पंक्ति कहाँ है आप देख सकते हैं, गौतम ने ठीक ही कहा है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है। कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वस्व आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, वो बूढ़ा कौन है? महात्मा गांधी। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी है क्योंकि वह हमारे भीतर है। मनुष्य के भीतर प्रेम है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, पशु के अंदर प्रेम भाव नहीं है। एक समय के बाद पशुओं के, अब तो मनुष्य भी पशु की तरफ कहीं ना कहीं उसका भी रुझान पशुओं की तरफ हो रहा है। कैसे आप समझ सकते हैं? वो सारी चीजें मनुष्य नहीं करता है जो पशु आपस में करते हैं, आप समझ सकते हैं। पशु के अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई एक दूसरे की भावना पहचानने की शक्ति नहीं है। ईश्वर ने उनके अंदर ऐसी जो भी मूलभूत शक्तियां होती हैं वो उनके अंदर नहीं डाला है ईश्वर ने। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी से कैसे प्रभावित थी हजारे प्रसाद द्विवेदी, इस निबंध से पता चलता है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। बंदर से ही हमारा विकास हुआ है। आप देखिए इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए। इतिहास जब हम लोग पढ़ते थे 6वीं 7वीं में, उसमें बाकायदा सीरीज में बनाया था कैसे मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता है।
वैसे बहुत छोटा था, फिर कमर धीरे धीरे उठती है, पहले बहुत झुक के चलता था, उठती है, पीछे पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और सब कुछ हटती गई और व्यक्ति मनुष्य सीधा होता चला गया। और वो सीधा का प्रतीक ये भी था कि मनुष्य मनुष्यता की तरफ जा रहा है, सीधा हो रहा है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो गई, शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, हाँ, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मर्दास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यह अंतिम पंक्ति है। इसके बाद हम इस निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं हम तुरंत यहीं करेंगे। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है मैं लगातार कहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आगे की यूनिट के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा, इच्छा शक्ति जगे। मैं आगे की यूनिटों के लिए इसी तरह से काम करता रहूँ। अगर कमेंट नहीं आता है तो मेरा भी जो आत्मबल है, जो काम करने की लगन है, वो कम हो जाएगी और मैं शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्पीड से करा पाऊँगा आगे की यूनिट, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत कम आता है। देखने वाले तो लोग हैं, व्यू तो जा रहा है, लेकिन आप रिस्पांस बहुत कम करते हो। इसके पीछे रीज़न क्या है आप ही जानो, और जो रीज़न है वो बता दो। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं इस निबंध से संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं मैं यहीं कराऊंगा और एक एविडेंस के साथ वो PYQ बताऊंगा कि किस वर्ष में पूछे गए हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू PDF चाहिए। नहीं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सारे PDF सेंड करता रहता हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं देख कर आ के आए और देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य से लगभग 80% सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए अशोक फूल, ऑप्शन बी कल्पलता, ऑप्शन सी कुटज, ऑप्शन डी आलोक पर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कल्पलता। उत्तर देख लीजिए, उत्तर आंसर बी कल्पलता नोट में देख लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता 1951 में प्रकाशित होता है, निबंध संग्रह में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध इस प्रकार हैं: अशोक के फूल 1948, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज कहा है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट में मैं करवाया हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसके पहले वाला प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2020 और जून 2021 ये दोनों शिफ्ट एक बार कंपाइल कर दिया गया था, इसलिए आप देख सकते हैं शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये वाला देख लीजिए, दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? दोस्तों अभी आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है हम PYQ कर रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंधित। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यदि आप सही 10 यूनिटों के बीच में जब पूछा जाए वहां पर दे पाओ तो आप समझो आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित है और सुदृढ़ है।
इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा करिए। इस प्रश्न के का निसंदेह आप उत्तर दे पा रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से समृद्ध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो कथन सही है हमें उस पर बात करनी है। अभी हम निबंध तुरंत पढ़ के आए हैं, तो आप इस प्रश्न का यदि आपका उत्तर गलत हो रहा है और डायरेक्ट आप पीवाईक्यू की तरफ आ गए हैं तो प्रश्न सही होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यदि आप पूरी वीडियो को वॉच करते हुए आराम से ध्यान से कंठस्थ करते हुए आ रहे हैं तो निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। निसंदेह यह पंक्ति इसी निबंध से ली गई है। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। बिल्कुल सत्य है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। बिल्कुल नहीं, वात्स्यायन के कामसूत्र से यह पता चलता है। इसलिए सी जिसमें भी है आप उसे कट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ये कट हो गया। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। विदर्भ देश के लोग, ये भी सत्य है, विदर्भ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे छोटे नखों को। बिल्कुल गलत है। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं। ई जिसमें भी आप उसे कट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। ए, बी और डी सही उत्तर आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। ये सारे प्रश्न अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही अब तक सही हो रहे हैं। अगर टेक्स्ट आप एक बार पढ़ लो, उसकी घटनाओं से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को आप पूरा कर लो, तो आप इस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ए दक्षिणात्य, बी गौड़ देश, सी उज्जैनी, डी आस्थाड़वीश्वर। इसका तो जिक्र ही नहीं है दोनों का, उज्जैनी और आस्थाड़वीश्वर का। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मैं बता दूं, बार बार कह रहा हूं कि गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, बड़े नख, ठीक है। वहीं जो दक्षिणात्य देश के लोग होते थे वह छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए, गौड़ देश के लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 अभी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये लेटेस्ट प्रश्न है, आप इसे देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण। इसको हम पढ़ते हैं, पहले कथन पढ़ते हैं। अभिकथन है यहाँ पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना वह स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। बिल्कुल सत्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि बहुत सबसे अंतिम पेज की पंक्ति है ये, जो पहला कथन के रूप में पूछा गया, आप जाकर के देखिए टेक्स्ट में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है। आप इसका उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य की आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा। वो संदेह नहीं है, वो संदेह नहीं करते हैं, वो ऐसी कल्पना करते हैं कि एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा। वो आने की तैयारी में है, उस पर संदेह नहीं करते। संदेह करने का मतलब संदेह है हमें, यानी नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी संदेह नहीं करते। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए, लगभग 7वां 8वां प्रश्न है। यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है। ऑप्शन ए उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन बी संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास।
मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसे प्रश्न के आप उत्तर तुरंत दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध से संबंधित हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, निबंध को हम पढ़ के आए हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ के आए हैं, इसलिए अभी तो इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत दे पाओगे। लेकिन जब 10 यूनिट के बीच से मिक्स प्रश्न बनेगा जिसमें लगभग कम से कम 70 रचनाएं लगी हुई हैं, 70 रचनाओं के बीच ऐसे प्रश्न अगर आप सही कर पाओ तो आप समझो आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित है, और आप जिस कंटेंट को पढ़े हो वो कंटेंट भी व्यवस्थित था, उसके ऊपर जरा भी संदेह करने की बात नहीं है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो उसके ऊपर संदेह के साथ मत पढ़ो, भरोसे के साथ पढ़ो, निसंदेह आपका एग्जाम क्लियर होगा। निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये देख लीजिए, यूजीसी नेट हिंदी अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, अभी जो जस्ट लेटेस्ट पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। ए, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना है, बिल्कुल सत्य है। नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, बिल्कुल सत्य है। मेरे निर्बोध बालक ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है यह, क्योंकि वो निर्बोध बालक नहीं था, वो निर्बोध बालिका थी उनकी। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, बिल्कुल सत्य है। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, बिल्कुल गलत है। वो महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला था ये बात। देखिए, ऐसे प्रश्नों को जब लोग कराते हैं तो एक इस प्रश्न को करने के लिए उनके पास कम से कम 5, 7, 10 मिनट की भूमिका बनाते हैं। फिर इस प्रश्न को पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। बिल्कुल नहीं, आप तुरंत टेक्स्ट को पढ़िए, तुरंत आप ये बता दीजिए ये प्रश्न ये कथन सही है गलत है क्या है क्या नहीं। तो ये इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए, बी और डी जिसमें भी आ रहा है वो सत्य है। इसको देखिए आप। दूसरा उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर आप जाके मैच कर लीजिए कि यह प्रश्न मैंने सही बताया है इसका उत्तर कि नहीं। अगर गलत बताया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं आगे से पढ़ाना बंद कर दूंगा। इसीलिए ऐसा प्रश्न लेके आता हूँ चैलेंज के साथ, जिसका आंसर नहीं लेके आता हूँ। तो आज नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमने निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, 1 मिनट जरूर रुक जाइएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, निबंध का लाइन बाय लाइन पार्ट और संबंधित निबंध से जितने भी पीवाईक्यू हैं हमने कर लिया। अगले वीडियो में लगभग मेरे ही द्वारा 10-12 मिनट के लिए एमसीक्यू लेके आऊँगा, और उसी एमसीक्यू कराने के बाद मैं एक बार और महत्वपूर्ण तथ्य को कराऊँगा और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी एकेडमी। और मैं बता दूँ यूनिट 7 हिंदी कहानी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई, अभी तक आपने नहीं देखा तो जा करके आप देखिए। और जल्दी मैं पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, 1 से लेके पूरे 10 तक पूरे 4100 प्रश्नों का संकलन है। यह लगभग 1 महीना चलेगा। डेली 5 बजे के आसपास आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, 5 से 7 बजे के बीच में शाम को। आराम से आप इसे देखते रहिए और पीवाईक्यू को देख करके आप अपनी तैयारी जारी रखिए। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, पेपर फर्स्ट की भी तैयारी आप लोग विधिवत करते रहिए। पेपर फर्स्ट में आप टारगेट रखिए 30 से 35 क्वेश्चन करेक्ट सही करने की। निसंदेह आपकी एकेडमी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में एक बेहतर रिजल्ट देने वाली है। आप लोग इसे देख पाएंगे और आप लोगों के सामने ही होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपकी एकेडमी के साथ और देखते रहिए आपकी एकेडमी जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं डाल देता हूँ। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।